क्लास 10 केमिस्ट्री में आपका एक 3 या 4 नंबर का गे-लुसिक लॉ पे सवाल बन सकता है न्यूमेरिकल। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसके स्टेटमेंट को समझेंगे एक एग्जांपल के साथ और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर द रिएक्टेंट एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इफ गैसियस। अगर गैसियस हो तो, अगर लिक्विड या सॉलिड होगा तो नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, बैलेंस रिएक्शन 2 3, यहां पे 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ये भी गैसेस है, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर क्यूब विल रिएक्ट विद 300 सेंटीमीटर क्यूब टू गिव 200 सेंटीमीटर क्यूब। समझ लो, यही इसका मीनिंग है। देखो ये जो 1:3:2 है ये सिंपल होल नंबर है। ऐसा नहीं होगा कि 1 वॉल्यूम will react with suppose 1.5 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं होगा, ये होल नंबर होगा यहां पे, यही कहना चाहता है, ठीक है। चलो एक सम से इसको समझते हैं और भी अच्छा होगा। ये है विराट जी दलाल, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2500 cc of oxygen was burned with 600 cc of ethane. Calculate the volume of unused oxygen and the volume of carbon dioxide form. Reaction: C2H6 plus O2 gives you CO2 plus H2O. यहां 2 होगा, यहां 7 होगा। बैलेंस रिएक्शन आप याद रखोगे तो अच्छी बात है। अब क्या बोला है देखो, यहां पे हम लोगों ने 2500 सीसी ऑफ ऑक्सीजन लिया था, 600 सीसी ऑफ इथेन लिया था। बोला कुछ ऑक्सीजन बच जाएगा, तो कितना बचेगा? वेरी इजी, 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्ट्स विथ 7 वॉल्यूम ऑफ O2, मतलब 600 cc of ethane reacts with 7/2 into 600 cc of oxygen। ये सर यूनिटरी मेथड भाई, तो ये हो गया 2100 cc। मतलब के इसमें से 2500 cc में से सिर्फ 2100 cc यूज होगा, मतलब कुछ ऑक्सीजन अनयूज्ड रह जाएगा। कितना भाई? 2500 माइनस 2100, यानी 400 cc ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड। अब क्या बोला है? एंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, अरे 2 वॉल्यूम 4 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 600 सेंटीमीटर सीसी कितना प्रोड्यूस करेगा? इसका डबल हो जाएगा, 1200 सीसी ऑफ CO2। खत्म, 2 का 4 तो 6 का 12 हो गया आंसर, 1200 सीसी, यही आंसर है। अच्छा, ये देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा अनयूज्ड है? सपोज बोलता कि भैया कि फाइंड द फाइनल कॉम्पोजिशन, फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या होगा। फाइनल प्रोडक्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अनयूज्ड ऑक्सीजन होगा। तो अगर नहीं बोलता अनयूज्ड ऑक्सीजन, तब कैसे निकालते? देखो ये दोनों है ना, इनका रेशियो निकाल लो, ऑक्सीजन बाय C2H6 7/2, 7/2 क्या इसके बराबर हो रहा है? ये जो रेशियो है, ठीक है, देखो ये आपका 7/2 करोगे तो लगभग 3.5 होगा, 25/6 4 हो जा रहा है, मतलब ये ज्यादा आ रहा है, मतलब कि आपका ऑक्सीजन ज्यादा था, ठीक है। अगर ये कम आता 7/2 यहां पे था, यहां पे कम आता, मतलब आपका इथेन ज्यादा था। यहां पे ये देखो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3.5 है,
मतलब भैया ये जो ऑक्सीजन है ना वो ज्यादा दिया गया है हमें, ये ज्यादा दिया गया, इसको कम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस सी वन मोर सम, नंबर 5। अरे फिर से ऑर्गेनिक एसिटिलीन C2H2 बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा, एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, एयर कितना जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं, एयर से ही ऑक्सीजन मिलेगा, टू कंप्लीटली बर्न 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन बर्न करने के लिए कितना एयर लगेगा। पहले बैलेंस कर लो, तो बैलेंस रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। हमारे क्लियर, बैलेंस है, ठीक। अब देखो समझिए, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 reacts with 5 volume of O2, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब will react with 5/2 into 50, 2 1s are 225s are, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। अच्छा, एयर में ऑक्सीजन सिर्फ 20% होता है, तो एयर कितना लगेगा। अब देखो एयर कितना लगेगा, तो भैया 20% का मतलब है 125 यूनिटरी मेथड, तो 100% का मतलब कितना होगा, 125/20 इंटू 100, सिंपल कैलकुलेशन। 20% इतना है तो 100% कितना होगा, ठीक है, 5 टाइम्स, तो ये हो गया 625 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ एयर लगेगा। क्लियर है, एक और कर देते हैं मोहब्बत में, एक और कर देते हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अरे यार अभी तो किया था ये रिएक्शन, अमोनिया। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म्ड when 6 liters of hydrogen reacts with, when nitrogen reacts with 6 liters of hydrogen, यहाँ पे 6 लीटर इसका वॉल्यूम मांगा है, वेरी इजी। 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। 6 लीटर्स का मतलब होगा 2/3 इंटू 6 यूनिटरी मेथड, यानी कि 4 लीटर्स ऑफ अमोनिया बनेगा आपका। ये बड़ा इजी था यार, चलो। अच्छा, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, हर एक सम देखना चाहते हैं विराट जी दलाल से। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।